केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं बना रही है। यहां तक कि कई योजनाएं पहले से भी बनी हुई हैं, जिसमें एक योजना है बीपीएल परिवारों को प्लॉट आवंटन करने की, जिसके तहत ऐसे परिवारों को चिन्हित कर 100 गज के प्लॉट देने की योजना बनाई गई थी, जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही हों। लेकिन सरकार की इस योजना पर पृथला के मांदकौल गांव में पलीता लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने अधिकारियों के साथ मिलकर मामले में करोड़ों का घोटाला किया है। आज हम आपको इस मामले की पूरी पड़ताल दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कई अहम खुलासे आज होने जा रहे हैं। जी हां, प्लॉट आवंटन में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। दरअसल मंदसौर गांव के लोगों का आरोप है कि यहां का सरपंच राजेंद्र प्रसाद ग्राम सचिव और बीडीओ के साथ मिलकर उन लोगों को 100 गज के प्लॉट आवंटित कर दिए, जो उसके योग्य ही नहीं हैं। शिकायत के मुताबिक निवासी लोगों को ये प्लॉट आवंटित किए गए हैं, जिसमें कई लोगों को गैर कानूनी तरीके से इसका कब्जा दिया गया है। सरकार की योजनाओं पर कैसे पलीता लगाया जाता है और पद का दुरुपयोग करते हुए कैसे घोटाले किए जाते हैं, इसकी पूरी पड़ताल आज हम आपको दिखा रहे हैं। मामला पृथला के एक गांव मांदकौल का है, जहां के ग्रामीणों का आरोप है कि यहां के सरपंच ने बीडीपीओ और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से 100 गज के प्लॉट आवंटन में करोड़ों की धांधली की है। वर्ष 2007 में कांग्रेस सरकार ने कुछ बीपीएल परिवारों को एक महात्मा गांधी बस्ती योजना के तहत 100 वर्ग गज के प्लॉट देने का एक योजना बनाई थी। उस दौरान सभी गरीब लोगों को बीपीएल धारक जो हैं उनको प्लॉट देने का एक योजना सरकार द्वारा बनाई गई। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे गांव के सरपंच राजेंद्र प्रसाद और ग्राम सचिव योगेश शर्मा और बीडीपीओ पूजा शर्मा की मिलीभगत के कारण कुछ अयोग्य और नाजायज लोगों को प्लॉट दे दिए गए हैं। आरोप है कि मांदकौल में सरपंच ने सारे नियम कानून को ताक पर रखकर जमीन आवंटित कर दिया। इतना ही नहीं, उन लोगों को भी गरीबों के नाम पर प्लॉट दिए गए हैं, जो कि आयकर दाता हैं और दूसरे गांव के रहने वाले हैं। आयकर दाता हैं जो कि नियम और शर्तों के अनुसार आयकर दाता नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों का पंचायती भूमि पर अवैध कब्जा है, कुछ लोगों को पहले भी प्लॉट मिल चुके हैं और कुछ लोगों को इंदिरा आवास योजना के तहत भी मकानों की सहयोग राशि सरकार द्वारा दी जा चुकी है। ग्रामीण इसकी शिकायत उपमंडल अधिकारी, विधायक, जिला उपायुक्त से लेकर मुख्यमंत्री और अन्य जगहों पर भी कर चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। मैंने इसके बाबत शिकायत 3 बार जिला उपायुक्त महोदय पलवल को कर चुका हूं, 3 बार मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार को मिल चुका हूं, 2 बार ओपी धनखड़ जी को मिल चुका हूं, 1 बार कैप्टन अवन्नी जी को मिल चुका हूं। किसी की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब मेरे को नहीं मिला है। ना किसी भी अधिकारी, ना किसी भी मंत्री की तरफ से कोई संतोषजनक कार्रवाई उधर से देखने को मिली है। ग्रामीणों का आरोप है कि गौचराण की जमीन को प्लॉटों में आवंटित कर दिया गया है, जबकि पंचायत के पास अन्य जमीन भी मौजूद है, जो कि नियम के खिलाफ है। हालांकि पृथला के विधायक इस पर अपना ही तर्क दे रहे हैं और जांच की बात भी कह रहे हैं। वैसे तो गौचारे की जमीन में एक सन 71 में एक बंसीलाल जी की सरकार थी, उस समय पर एक बात आई थी कि 5% जमीन उसके अंदर जो ग्राम पंचायत यूज अपने ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए यूज कर सकती है। बाकी अगर गौचारे की जमीन में काटा है तो इसकी इंक्वायरी हो जाएगी और जो गलत है उसका वो सजा याफ्ता होना ही चाहिए। गलत काम करने वाले को कभी नहीं बख्शा जाता। दरअसल ये 100 गज के प्लॉट कांग्रेस के शासनकाल में बनाई गई योजना है, जो बीपीएल परिवारों के लिए थी। मौजूदा सरकार में ये योजनाएं फिलहाल ठंडे बस्ते में है, लेकिन गलत तरीके से इसकी मांदकौल गांव में रजिस्ट्री करवा दी गई है। आगे इस धांधली से जुड़े और भी खुलासे आपको दिखाएंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। वहीं इस पूरे मामले पर सरपंच राजेंद्र प्रसाद और ग्राम सचिव ने भी लिखित में बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सभी आरोपों को निराधार और साजिश बताया है। सरपंच के मुताबिक इस मामले की रैंडम चेकिंग करवाई गई थी, जिसके तहत 89 में से 81 लोग पात्र पाए गए थे और उसी के आधार पर 81 लोगों को ये प्लॉट दिए गए। वहीं शिकायतकर्ता पर आरोप लगाया गया है कि पंचायती चुनाव हारने के कारण उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं पंचायत सचिव पृथला योगेश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जिस सूची को पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा
तैयार किया गया था उसकी रैंडम चेकिंग उच्च अधिकारियों द्वारा करवाई गई, जिसमें 8 व्यक्ति अपात्र पाए गए हैं, जिससे प्लॉट आवंटित नहीं किए गए। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि सरपंच ने गोचारान की जमीन को भी आवंटित किया है, जो सरकार के हिदायतों के खिलाफ है, क्योंकि नियम यह है कि अगर पंचायत के पास अपनी जमीन है तो वो गोचारान भूमि पर अधिकार नहीं कर सकती। क्या है प्लॉट आवंटन के नियम और क्या है अधिकारियों की सफाई, ये रिपोर्ट देखिए। गांव मांदकौल में दिखाई दे रहे ये कब्जे गौचरान की जमीन पर बने हुए हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि ये जमीन गौचारे के लिए आवंटित हुई पड़ी है, तो इस पर सवाल पैदा ही नहीं होता कि प्लॉट काटे जाएं। एक कानून के मुताबिक अगर पंचायत के पास गांव में अन्य कोई जमीन नहीं है तो गौचारे की जमीन की 5% जमीन को पंचायत अपने प्रयोग में ले सकती है। लेकिन मांदकौल गांव की पंचायत के पास गौचारे की जमीन के अलावा भी काफी जमीनें हैं। बावजूद इसके इस जमीन पर प्लॉट आवंटित कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, लोगों को, प्लॉट धारकों को गौचारे की भूमि में कब्जे दिए जा रहे हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनको कब्जा देने से रोका जाए और अयोग्य और नाजायज लोगों को रजिस्ट्रियां कैंसिल कराई जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर 100 गज के प्लॉट आवंटन का नियम क्या है। बीपीएल परिवारों को ही मिलेगा 100 गज का प्लॉट। टैक्स भरने वालों को नहीं मिल सकता है प्लॉट। दूसरे पंचायत के व्यक्तियों को नहीं मिल सकता है प्लॉट। पहले से जिन्हें प्लॉट मिला हुआ है उन्हें दोबारा प्लॉट नहीं मिलेगा। गौचरान की भूमि आवंटित नहीं की जा सकती। पंचायत की अपनी जमीन न होने पर सिर्फ 5% जमीन ही पंचायत यूज कर सकती है। आपको बता दें कि सरपंच ने जिन प्लॉटों का आवंटन किया है उसमें गौचरान की करीब 5 एकड़ जमीन शामिल है, जबकि पंचायत के पास 65 एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं। प्लॉट जो सरपंच ने काटे हैं ये गौचारा की जमीन पर काट दिए गए, जिसकी जो सरकार की हिदायत है इसके तहत पंचायत इसमें प्लॉट नहीं काट सकती। इसमें प्लॉट पंचायत में काफी जमीन है, जो जमीन पंचायत में है उसमें प्लॉट काटे पंचायत जाए। गौचारा की जमीन पे जो सरकारी हिदायत के से बात उसमें कोई वो नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने लोगों से इस प्लॉट के एवज में मोटे रकम भी वसूले हैं। 3 एकड़ में इस प्लॉट जो की गई, करीबन 3 एकड़ में इन प्लॉटों को काटा गया है और प्रत्येक प्लॉट धारक से अच्छी मोटी रकम वसूली गई है प्लॉट देने के नाम पे। तो करीबन करोड़ रुपए का घोटाला ये है, बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें पंचायत और बीडीपीओ कार्यालय के उच्च अधिकारी सभी शामिल हैं। जब इस बारे में जिला उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा और बीडीओ पूजा शर्मा से बात की तो जिला उपायुक्त ने कहा कि इस बारे में जांच की जा रही है और ये जांच उपमंडल अधिकारी के द्वारा करवाई जा रही है। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, एक गांव मांदकौल में सर एक अवैध कोई प्लॉटिंग का मामला है सर। ये बताया जा रहा है कि कोई योग्य व्यक्ति नहीं जिनको प्लॉट दिए गए हैं और को आरटीआई कार्यकर्ता वो क्या नाम है वो मतलब करदाता भी हैं, उनको प्लॉट दिए गए। कुछ ऐसा मामला, ये सर क्या मामला है? नहीं, ये जो बीपीएल के प्लॉट्स हैं ये कमेटी द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं, जिसमें बीडीपीओ भी होते हैं और बाकी मेंबर्स होते हैं। उसकी रिपोर्ट के ऊपर अलॉट किए गए हैं। इसके बारे में शिकायत आई थी, जिसके बारे में हमने कार्रवाई के लिए एसडीएम पलवल को इंक्वायरी ऑफिसर लगा दिया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो सर क्या इसमें कोई ऐसा पाया गया जो जैसे कोई किसी को गैर जो प्लॉट के योग्य नहीं है को प्लॉट दिया गया? नहीं, वो रिपोर्ट हमारी अभी कल आई है। जो उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने अपनी बातें लिखी इंक्वायरी पर, उसके हिसाब से एक्शन कर दिया जाएगा। और अगर किसी को नाजायज प्लॉट किसी ने अपनी असली बात छुपा के लिया होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ध्यान में आया था बगोला में आरडी साहब ने जो दरबार लगाया था पब्लिक के लिए, तो उस वक्त कुछ शिकायतकर्ता आए थे जिन्होंने इस तरह के मामले को उठाया था। तो उस वक्त मैंने उनको आश्वासन भी दिया था कि हाँ इसकी पूरी जांच होगी। डी साहब के आश्वासन के बाद डी साहब ने ये इंक्वायरी जो है एसडीओ सिविल जो है हमारे एसडीएम साहब उनको मार्क कर दी थी। वहाँ पर अभी जांच चल रही है और उसके बाद जो नवीनतम स्थिति है उसका हमें इस वक्त कोई ऑफिशियली जो हमें कोई लेटर आया नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी भी जांच जो है वो पेंडिंग है। भले ही अधिकारी मामले पर कुछ भी सफाई दे रहे हों, लेकिन मामले की शिकायत ऊपर तक होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल ये मामला 17 अप्रैल 2016 को उजागर हुआ था, जब गांव के प्राइमरी स्कूल में
ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के तहत ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई थी। आरोप है कि बैठक से पहले कुछ प्रस्तावों को सरपंच ने बंद कमरे में वीडियो के साथ मिलीभगत कर पारित कर दिया था, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया, लेकिन मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले से जुड़े और भी खुलासे आपको दिखाएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। और इस वक्त टेकचंद शर्मा जो कि प्रथला से विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। टेकचंद जी, ये जो पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है, गरीबों को प्लॉट मिलने चाहिए थे, उन्हें मिले नहीं, आपके संज्ञान में कि ये मामला आया है, और अगर आया है तो आपकी तरफ से क्या कोई कदम उठाए गए हैं अभी तक? नहीं, इसकी जो जहां तक ये मांदकोल के प्लॉटों की बात है, इसकी इंक्वायरी चली हुई है जी। और मैंने डीसी साहब ने भी ये पूरे छानबीन करके ही उसके बाद मतलब फिर भी कोई अगर गलत हुआ है जी, तो उसकी इंक्वायरी दोबारा हो जाएगी। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इतना बड़ा फर्जीवाड़े की बात नहीं है ये। तो अगर मान लो किसी का बीपीएल का कार्ड नहीं है और उसको प्लॉट दिया तो कैंसिल होगा। और अगर कोई गौचारे की बात है, जहां तक है गौचारे का तो एक समाधान है शायद मेरे अंदाज में कि गौचारे की जमीन को सन 1971 में ही बंसीलाल जी की सरकार ने एक अमेंडमेंट किया था जी। तो मैंने भी इस चीज की इंक्वायरी कराई थी और डीसी साहब ने भी इसकी इंक्वायरी चल रही है। जो भी होगा वो मतलब जो है इसकी जांच कराएंगे और जो भी गलत होगा उसका मतलब जैसे सजायाफ्ता होगा वो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुछ दस्तावेज भी बकायदा सौंपे गए हैं और कहा गया है, हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो भी आवंटन हुए हैं वो कानूनी रूप से हुए हैं, लेकिन कुछ दस्तावेज सौंपे गए हैं। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वो दस्तावेज आपके संज्ञान में आए हैं अभी तक? दस्तावेज नहीं आए, अगर कोई है तो मेरे पास भिजवाएं। वो उनसे कहना जो आपके पास कंप्लेंट कर रहे हैं वो कृपया मेरे पास वो भिजवाएं और उनकी इंक्वायरी कराएंगे, जांच कराएंगे। और टेकचंद जी, कोई शिकायत उन लोगों की आई है जिन लोगों को ये प्लॉट मिलने चाहिए थे और नहीं मिल पाए? क्या अभी तक आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके पास कोई इस तरह का मामला आया है अभी तक क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांव में ये सरपंची के इलेक्शनों की लड़ाई होती है जी। ये 2009-7 में अलॉट हुए थे ये पंचायत के प्लॉट, इस सरपंच ने नहीं किए हैं ये प्लॉट। ये तो प्लॉट 2007 में अलॉट हुए, इससे पहले वाली पंचायत के माध्यम से हुए थे, पहले वाली से भी पहले वाली 2007 वाले में जी। मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, अगर फिर भी इसमें कोई पोजेशन अभी दिया गया है, इसमें रजिस्ट्रियां इनकी अभी दी गई हैं, जैसा कि सरकार की पॉलिसी है कि भाई जो है जो भी प्लॉट धारक है उनको 100 गज के प्लॉटों की रजिस्ट्री की जाए, उस हिसाब से मतलब जो है ना ये अब का मामला नहीं है, ये 2007 से है। अगर है तो फिर भी जांच करा लेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो इसमें कोई दिक्कत। चलिए, ये उम्मीद आपसे की जाएगी कि हम आपको इस पूरे मामले से अवगत करा रहे हैं। कुछ जो कागजात भी सामने आए हैं वो भी उम्मीद है आपको मिल ही जाएंगे, और नहीं भी मिलेंगे तो हम मुहैया करा देंगे आपको। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके, ताकि ये जो पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है ये निकलकर सामने आ सके, क्योंकि कई अधिकारी भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। बड़ा मामला है, गरीबों को जो प्लॉट मिले थे वो नहीं मिल पाए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े टेकचंद जी। पूजा शर्मा वीडियो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है पूजा शर्मा इंडिया न्यूज में। जी धन्यवाद जी। ये जो काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं और सबकी मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं कि सबकी मिलीभगत से जो प्लॉट आवंटित होने थे गरीबों को, वो ऐसे लोगों को दे दिए गए जो सूची में शामिल तक नहीं थे। नहीं, ऐसा है, जो सूची में जो शामिल थे प्लॉट उन्हीं की जो बेनिफिशियरीज थे उन्हीं की रजिस्ट्री कराई गई है पंचायत की तरफ से। लेकिन कुछ शिकायतकर्ताओं ने ये शिकायत की थी कि इसमें जो गलत आवंटित हो गए हैं, कुछ लोगों के पास घर है, आयकरदाता है, वो फिर भी उन्हें 100 गज के प्लॉट दे दिए गए। तो उस बारे में जांच चल रही है, तो जांच के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। ये जांच कब तक पूरी हो जाएगी, कुछ साफ है पूजा जी? जी, एक्चुअली जांच जो है हमारे एसडीएम, क्योंकि काफी पुराना ये मुद्दा बताया जा रहा है, अभी विधायक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पिछले कई सालों से मुद्दा चल रहा है, जिनको ये मिलने थे प्लॉट वो कब तक इंतजार करें? जी, ये एक्चुअली रजिस्ट्री तो इसकी हो चुकी है इन प्लॉट्स की। अभी जो इन्होंने जो शिकायत लगाई है उसकी जांच हमारे एसडीएम साहब है श्री एसके चहल जी, उनके यहाँ पे जांच चल रही है। तो क्योंकि मेरा और पूजा जी जो शिकायत करता है, बकायदा वीडियो जो आप हैं इस वक्त, आप पर भी मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। देखिए, वो तो उन्होंने आरोप लगाया है, वही उस बारे में कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो जो ग्राम पंचायत का जो प्रस्ताव आया था तहसीलदार के नाम, वो मैंने फॉरवर्ड किया था, जो कि खंड कार्यालय से ही फॉरवर्ड होता है नंबर लग के। बाकी रजिस्ट्री जो होती है वो तो ग्राम पंचायत कराती है, और उसके बारे में अगर किसी को शिकायत है वो ऑलरेडी जांच चल रही है।
जांच के निर्णय आने पे तथ्य सामने आ जाएंगे क्या चाहिए। क्या आप ये आश्वस्त कर सकती हैं कि जो भी आवंटन हुए हैं वो सही हैं और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है? नहीं, मैं ऐसा अभी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उन्होंने शिकायत लगाई है, हो सकता है इस तरह का कुछ हो। अगर ऐसा किसी का मिलेगा कि गलत आवंटन है तो उनकी रजिस्ट्री रद्द करा दी जाएगी। वो भी गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास पावर है। लेकिन एक बार जांच चल रही है, ऐसे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी ना। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी पूजा शर्मा। तो जांच की बात कही जा रही है और इस पूरे मामले में जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि गरीबों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और जो प्लॉट गरीबों को मिलने चाहिए थे वो दरअसल सब मिली भगत कर आपस में ही उसका गलत इस्तेमाल किया गया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। सिद्ध अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। और राजेंद्र इस वक्त पृथला से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अभी हमने पूजा शर्मा से भी बात की, विधायक से भी बात करी, अभी आरोपों को वो नकार भी नहीं रहे हैं और ये कहने से भी बच रहे हैं कि कोई गड़बड़ हुई है। सीधे तौर पर खुल के कोई बात नहीं कर रहा इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मामला सामने आया है, जो दस्तावेज है उनके आधार पर अगर हम बात करें तो ये पूरा मामला फर्जी है। और जिस तरीके से प्लाट आवंटन हुए उनमें सारी जो नियमितताएं हैं उनको दरकिनार किया गया है और दरकिनार करके इन प्लॉटों को उनको दिया गया है जो इसके लायक ही नहीं है। और दूसरी बात, जो गांव का कारिंदा होता है उसके लिए प्लॉट है। अगर बाहर से आकर कोई बसता है, 15 साल से कम में अगर उसको प्लॉट दिया जाता है तो वो भी गैर कानूनी है। जबकि ये यहाँ पर सारे मापदंड इन्होंने यहाँ पे ये अपनाए हुए हैं और उन लोगों को भी प्लॉट आवंटित किए हैं जो इस गांव के रहने वाले नहीं हैं या जिनकी रहने की जो क्षमता है वो 15 साल से कम है। चलिए राजेंद्र, आप बने रहिए। ऋषि भी जुड़े हुए हैं पलवल से हमारे साथ। ऋषि, अब जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि दस्तावेज भी सौंपे गए हैं, कई अधिकारियों पर भी मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, सरपंच पर भी आरोप हैं, किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है पूरी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारी जिला उपायुक्त से बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये जो जांच है ये हमने उपमंडल अधिकारी चहल को दे दी गई है और वो इस मामले में जांच कर रहे हैं। और जो भी इसमें जिस तरह से अगर जो पात्र नहीं है बीपीएल में मतलब प्लॉट के, तो उनका अगर ऐसे लोगों के नाम प्लॉट हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो प्लॉट कैंसिल किए जाएंगे। और जो पूजा शर्मा है बीडीपीओ, उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना कि ये जो जांच है वो वन अधिकारी कर रहे हैं और अभी तक हमारे पास ये जांच नहीं आई। लेकिन जिस तरह से दस्तावेज हमारे सामने आए हैं तो उस तरह से साफ जाहिर होता है कि ये अधिकारी अपने बचने की कोशिश कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जांच में ही ये मामला काफी दिन से चल रहा है और इसमें सामने फर्जीवाड़ा है जो सामने आ रहा है कि जिस तरह से प्लॉट दिए गए, उन लोगों को प्लॉट दिए गए जो गांव में रहते नहीं है और दूसरे गांव में रहते हैं, उन लोगों के गांव में प्लॉट दिए गए। और जबकि उनकी बिल्कुल यहाँ पर फर्जीवाड़ा दिखाई तो दे रहा है, लेकिन जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं वो जांच की बात कर कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछले कई सालों से जब ये मामला अटका हुआ है, इस पूरे मामले को जो उच्च अधिकारी हैं वो संज्ञान में लेंगे और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी। उधर मामले की शिकायत ग्रामीणों ने उपायुक्त से लेकर मुख्यमंत्री और पीएमओ तक भेजी है, जिसमें प्रूफ के लिए कुछ दस्तावेजों की कॉपियां भी अटैच की गई हैं, लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जाते जाते इस पूरे मामले से जुड़ी हुई ये एक खास रिपोर्ट देखिए। ये मामला जब 17 अप्रैल 2016 को उजागर हुआ तो ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की। जब सरपंच ने ग्रामीणों की नहीं सुनी तो लोगों ने एक एप्लीकेशन तैयार की और कई अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री तक को भेज दिया। पहली शिकायत 18 अप्रैल 2016 को जिला उपायुक्त पलवल को की गई। 6 मई 2016 को जिला उपायुक्त को दूसरी शिकायत की गई। बघौला के खुले दरबार में जिला उपायुक्त को दूसरी शिकायत दी गई। 6 जून 2016 को उपायुक्त को तीसरी शिकायत दी गई। 5 जून 2016 को वित्त मंत्री हरियाणा सरकार को शिकायत। 31 मई 2016 को मुख्यमंत्री हरियाणा को शिकायत। 27 जुलाई 2016 को उपमंडलाधिकारी को शिकायत। इसके अलावा शिकायतकर्ताओं ने शिकायत की कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार, केंद्रीय विकास एवं पंचायत विभाग भारत सरकार, प्रबंध निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा सरकार, ओपी धनखड़ मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा सरकार को भेजा गया। इसके बावजूद भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई।
यहाँ तक कि जांच की स्थिति क्या है, ग्रामीणों को अभी तक मालूम नहीं। मैंने शिकायत सबसे पहले 18/4/2016 को जिला उपायुक्त, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ओपी धनखड़, अतिरिक्त सचिव पंचायत एवं विकास मंत्रालय और सभी मंत्रालयों में की है। तो डीसी महोदय जांच के लिए ड्यूटी लगा देते हैं, डीसी मजिस्ट्रेट और क्या नाम है एसडीएम की और सिटी मजिस्ट्रेट की, जो कि अपने कमरे में बुलाते हैं और अपने कमरे में जांच करते हैं। उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि बंद कमरे में एसी चलते हुए में जांच होती है क्या कहीं? इसके अलावा ग्रामीणों ने इस कॉपी के साथ साथ संबंधित विभागों को सबूत भी भेजे, जिसमें हरियाणा सरकार की हिदायतों की कॉपी, पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा धारकों की पैमाइश रिपोर्ट की कॉपी, प्लॉट कब्जा धारक रमेश के 2 गांवों के वोटर लिस्ट में शामिल नाम की कॉपी, सूची के आधार पर वर्तमान में प्लॉट धारकों की स्थिति की कॉपी, पहले मिले पंचायत भूमि से प्लॉटों की जमाबंदी की कॉपी, साथ ही रैंडम सूची की कॉपी भी शामिल है। 100 गज के प्लॉट सरपंच ने गौचारे की भूमि पर अमीर लोगों को दे दिए और गरीब लोगों को कोई प्लॉट नहीं मिला। हमने इसकी शिकायत डीसी महोदय जी को और पलवल दी और उन्होंने जांच के लिए एसडीएम साहब की ड्यूटी लगाई। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अब ग्रामीणों की मांग है कि इस मामले की जांच दूसरे जिले के अधिकारियों से करवाई जाए, जिससे इस घोटाले में संलिप्त जिले के अधिकारियों की पोल खुल सके। हम चाहते हैं कि इसमें डिस्ट्रिक्ट के अलावा अदर अधिकारियों से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी जांच करें और जो तथ्य सामने आते हैं उनके बिहाफ पे कार्रवाई हो। उसमें आपको ये पता भी चले जाएगा कि जिले के कितने अधिकारी स्कैंडल से मिले हुए हैं। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, लेकिन ग्रामीण इन आश्वासनों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। बार बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता ही है। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि गरीबों के हक की घोटालेबाजी का ये आरोप अगर सच हुआ तो वाकई सरकार की योजना से देश का उदय होना तो दूर, ग्राम का उदय भी सवालों के घेरे में होगा। पृथला से विशेष के लिए राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट।